अष्टांगहृदयम् शारीरस्थान गर्भावग्रंथिरध्याय स्त्री पु नपुंसकानां भेदे कारणम् तथा अत एव शुक्रस्य बाहुल्यात् जायते पुमान् रक्तस्य स्त्री तयोः साम्ये क्लीब। यहाँ पे ये बताया गया है कि गर्भोत्पत्ति में अगर शुक्र का डोमिनेंस है तो पुरुष गर्भ की निर्मिति होती है। स्त्री रक्त मतलब स्त्री बीज का डोमिनेंस है तो स्त्री गर्भ की उत्पत्ति होती है, और दोनों का अगर इक्वल डोमिनेंस है तो क्लीब गर्भ उत्पन्न होता है। अतएव च पूर्वोक्त कार्य कारण सादृश्याद हेतु शुक्रस्य पुंरेतसो बाहुल्यात् भवत्वात् सामर्थ्य लभ्याच्च स्त्रीरेतो रजो अल्पत्वात् पुमान् जायते न स्त्री। मतलब पूर्वोक्त जो कार्य कारण सिद्धांत दिया गया है उनके हेतुओं से शुक्र का अगर बाहुल्य है और समर्थ तो के वजह से स्त्री रेतो अल्प अगर रहता है तो पुरुष गर्भ उत्पन्न होता है न कि स्त्री। तथा विधस्य कारणस्य अभावात् तथा अतएव पूर्वोक्त कार्य कारण सादृश्यात् स्त्री रेतसो रक्तस्य बाहुल्यात् भवत्वात् सामर्थ्य लभ्याच्च पुरेतो अल्पत्वात् स्त्री जायते न पुमान् तथा विधस्य कारणस्य अभावात्। वैसे ही अगर स्त्री बीज का स्त्री रेत का डोमिनेंस है, रक्त का बाहुल्य है तो स्त्री गर्भ की उत्पत्ति यहाँ कही गई। पुरेतो ही बलवत अल्पम स्त्री रजो अभिभूयम भूगर्भ से कारणताम याति। यदा तो स्त्री रजसो बलत्वम अल्पत्वम च पुरेतसो तदा अल्पम तु पुरेतो अभिभूयम स्त्री रज स्त्रैख्य गर्भ से कारणताम आपद्यते। यदा तु शुक्रार्थो साम्यं तुल्यत्वं भवति तदा न स्त्री न पुमान् जायन्ते अपितु लिंगद्वयलिंगितं क्लीब षण्डो जायन्ते। और अगर दोनों का वहाँ पे तुल्यत्व है तो वहाँ पे षण्ड गर्भ उत्पन्न होगा। एवं पितु संबंधी शुक्र रक्तम मिश्रित गर्भ कारणम न केवल पितृ संबंध एवं मातुर्व दारुवाहिनी तु उक्तम स्त्री पुंसयोस्तु संयोगे यद आद्य विसृजेत पुमान् शुक्रम ततः पुमान् वीरो जायते बलवान दृढ़। अथ च एद निता पूर्वं विसृजेत रक्त संयुतम ततो रूपान्विता कन्या जायते दृढ़ सहता इति। अतएव च पुगर्भा केचित् मातृसदृश्या द्वयन्ते। अब अगर पुरुष भी है तो उसमें जो गुण है मातृ सदृश दिखते हैं। स्त्री गर्भाश्च किंचित पितृ सदृश दृश्यन्ते। स्त्री गर्भ है तो उसमें
पुरुष संबंधी जो गुण है वो ज़्यादा दिखते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। ननु रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेदो ततो अस्थि च अस्थानो मज्जा ततः शुक्रम शुक्रात् गर्भ प्रजायते। ये सबको पता है कि सबसे पहले हमारे शरीर में जो आहार रहता है उससे रस धातु की निर्मित होती है, उससे फिर रक्त की होती है, रक्त से मांस की होती है, मांस से मेद की होती है, मेद से अस्थि की होती है, अस्थि से मज्जा की होती है, मज्जा से शुक्र की होती है उत्पत्ति, और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इत्यविशिष्य निर्दिष्टम न तो को शुक्रात् गर्भ प्रजायत इत्येव निर्दिष्टम उभयरूपी च स्त्री पुंसयोर अवश्यम सप्तधातुकत्वम अभ्युपगंतव्यम न पुंस एव तदेव तरुणीनां कुसुम शराक्रांत मानसानां तथा विधेन पुरुष संयोगिन विना केवलात् स्मृति संस्पर्श दर्शना च चलित प्रस्तुत रक्तरेतसा किमिति गर्भो न जायते। शुक्रवार्तो हि गर्भकारणम् तच्च सन्निहितम् एवेति केचित् तान् ब्रूमहे उ शुक्रभावात् उ शुक्रं हि स्त्रीरतो रक्तयुक्तं गर्भकारणम् न च तद् अत्र अस्ति तद्भावात् गर्भस्य अनुत्पत्ति तथा संग्रहे अप्यधिगिष्टं योषितो अपि स्रवन्ते एवं शुक्रं पुंसं समागमे शुक्रं गर्भस्य तु न किंचित कतो इति अति न चिंत्यते। तो यहाँ अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो जैसा अभी मॉडर्न कंसेप्ट है क्रोमोसोम थ्योरी का, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, अगर पुरुष का एक्स क्रोमोसोम स्त्री के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो स्त्री गर्भ की उत्पत्ति है। अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो पुरुष गर्भ की उत्पत्ति है, और क्रोमोसोम डिफॉर्मेशन से नपुंसक गर्भ की उत्पत्ति होती है।